हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, okay, justice card, okay, oh my god, queen of sword, 4 of cups, bottom of the deck is 4 of pentacles, okay. So सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है लियो, कैंसर, पाइसिस, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अचानक से आपकी रिलेशनशिप में एकदम से एक पॉज लग गया है। मतलब अब आप अपने पर्सन के की तरफ से एक तरह से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं उनसे, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो इमोशनली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है जैसे पहले हुआ करता था। आप उनसे बात जानने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपसे चुप रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। अभी क्या है कि पिछले कुछ दिनों से तो डेफिनेटली पूरी तरह से साइलेंट मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। मे बी हो सकता है कि वो अपने आप को हील करना चाहते हो, या जो भी सिचुएशन रही है उसके बेसिस पे ये बेसिकली आपसे अभी कुछ दूरियां बना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। इवन दो आप इनके घर भी चले जाएं तो भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ। 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है ये आपसे इमोशनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ अब स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, आपके साथ ये रिलेशनशिप में आगे डेस्टिनेशन नहीं देखते हैं आपके साथ। ओके, सो 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं किसी और की तलाश में। आई सी दैट कि कोई ना कोई ऐसा है जो उनको शायद आपसे ज़्यादा बेनिफिशियल नज़र आ रहा है, या फिर उनके साथ इनका कुछ रिश्ता तय होने वाला है, या उनका रिलेशनशिप कहीं और बनने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों का। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से आप दोनों में ना अभी झगड़ा होने वाला है, इमोशनल टाइम चल रहा है। वैसे 9 ऑफ कप्स झगड़े का कार्ड नहीं है, बट स्टिल आई सी दैट कि झगड़ा होने वाला है या हो चुका है। एंड इसकी वजह से जो एक पर्सन है जो ड्रिंक करते हैं, आप में दोनों में से जो भी ड्रिंक करता है भाई, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि गम में बेसिकली ड्रिंक वगैरह करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स है। मतलब ये कि आज कुछ ऐसा होने वाला है, या इस हफ्ते ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको बहुत दुख पहुंचा सकता है 9 ऑफ कप से। अब देखते हैं कार्ड्स में क्या है। हायरोफेंट एनर्जी मुझे बता रही है ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि कुछ शादी का मामला है, लेकिन शादी या तो आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है कमिटमेंट को लेकर के। कमिटमेंट आपका ख़तरे में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट एनर्जी से। इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है हमारा स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए अपने अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें छुपा करके रखे हुए हैं, और काफ़ी टॉक्सिसिटी है, काफ़ी नेगेटिविटी है, और ये उनको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। उनको ये है कि ना तो वो आपको बताना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि उसके बाद फिर आपसे भी इनकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लेकिन आप जो है इनसे बार बार कचोट रहे हैं, इनको पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, बताओ क्या है क्या नहीं, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल शांत हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से।
सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन फिर आपको शायद कुछ कुछ बातें बताएं, लेकिन पूरी बातें ये भी नहीं बताने वाले हैं। आप इनको जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आप खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन मोड में आकर के पता करने की कोशिश करेंगे, तब आपका दिल बैठ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए हुआ क्या है, हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से आप अभी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के। मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए आपके रिलेशनशिप में ना अभी कोई ऐसा हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, लेकिन तीसरा ऐसा नहीं है कि ये पर्सन उसको चाहते हो या आपकी तरफ से कोई हो, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसे आप दोनों में प्रॉब्लम आनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। इसका मतलब है कि उनको ना उनके घर वालों की तरफ से कोई रिश्ता आया है और वो इसको मना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनको प्रेशराइज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हैंग्ड मैन से अब आप इस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब ये पर्सन बहुत हद तक मूव ऑन कर चुके हैं, इन्होंने मन बना लिया है कि उसी पर्सन से ये सेटल डाउन हो जाएंगे, उनके साथ ही आगे बढ़ चलेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके साथ भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो झेल लेंगे। ओके, इनको ऐसा लगता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे शादी की बात हो रही है, जैसा उनका कुछ सेलिब्रेशन होने के कगार पे है, जैसे कि घर वाले कुछ उनके जो है कोई ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, रोका की रस्म हो रही है या जो भी हो रहा है, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड से। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चुप हैं उस चीज़ को लेकर के, और इवन रजामंद हैं उस चीज़ को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड से दे आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स दैट। ओके, उसके बाद जैसे ही आपको पता चलने वाला है ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप पहुँच जाएंगे इस पर्सन के पास, क्योंकि जस्टिस कार्ड से आप जस्टिस चाहते हैं, राइट। आप इस चीज़ को जानने का आपका हक है, एंड आप इस पर्सन से पूरा हिसाब किताब करने जा रहे हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं एंड इनसे पूछने वाले हैं कि वाई इट इज़ दैट, एंड क्यों इस पर्सन ने उस चीज़ का विरोध नहीं किया, क्यों इस पर्सन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आने वाला है उस टाइम पे कि आप शायद इस पर्सन से ब्रेकअप ही कर लें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखा दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो आप इस पर्सन से डेफिनेटली नाराज़ रहने वाले हैं। ये पर्सन आपके पास आएगा आपको फेस करने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है, ना ही ये आपके उस गुस्से को फेस कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो फाइनली आप भी इस पर्सन को कट ऑफ ही करने वाले हैं, बट आप चाहते नहीं थे कट ऑफ करना, राइट। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। ये पर्सन बार बार आपसे माफ़ी मांगेगा कि इनसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन आप इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस केस में, क्योंकि एनीवे अब कुछ बचा भी तो नहीं है ना। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी हाँ कर चुके हैं उस पर्सन को जो जिसके साथ इनका आगे शादी वादी होनी है, ये जो भी कुछ होने वाला है उस चीज़ को लेकर के। सो आप इनको क्या कह सकते हैं अब, और कुछ बचा भी तो नहीं है, राइट। सो 4 ऑफ कप से आप इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम क्या है। वैसे तो काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग है, किसी पर्टिकुलरली किसी के साथ ही रेजोनेट करती हुई दिखाई देगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, द लवर्स कार्ड। सो देखिए अभी तो फ़िलहाल आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही बनी रहेगी। आप उनको कोल्ड में छोड़ देंगे, वो आपको कोल्ड में छोड़ देंगे। ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बर्फ़ सी जम जाएगी आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन
आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड भी है, उनको फिर आपका प्यार याद आएगा और फिर आपकी ओर खींचे चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। सो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ सकते, इतनी जल्दी इनके बस का नहीं है कि वो आपको भुला पाएँ। ओके, सो ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन अब आपको देखना है कि इनको कैसे ट्रीट करना है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बैलेंस, ओके। सो देखो कर्मा तो बैलेंस होगा ही होगा, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए। देखिए अभी जो हो गया है तो हो ही गया है, ओके। क्योंकि यहाँ पर फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको कह रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। एंड यहाँ पर अभी लेट इट गो ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। जब अपना ही खोटा सिक्का होता है तो दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता। सो यहाँ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। देखिए कर्मा बैलेंस होगा, डेफिनेटली बैलेंस होगा। कर्मा का फल से कोई नहीं बचा, ओके। आज तक कोई नहीं बचा, सबको मिलता है कर्मा, ओके। सो यहाँ पर बैलेंस तो डेफिनेटली होगा। एंड इनको अपने कर्मों का फल मिलेगा, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। एंड इसी तरह से तो लाइफ चलती है, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।